अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को। आज हम उस नबी का ज़िक्र कर रहे हैं जो नबी एक ऐसे बरगुज़ीदा नबी कि जो कि तमाम अंबिया के वालिद हैं, तमाम इंसानों के वालिद हैं और जिनकी नमाज जनाजा फ़रिश्तों ने पढ़ाई, जिनको गुस्ल और कफ़न फ़रिश्तों ने दिया और जिनकी कब्र भी फ़रिश्तों ने बनाई और उनको कब्र में दफन भी फ़रिश्तों ने ही किया। मेरी मुराद जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि अबू अल बशर कहलाते हैं, तमाम बशरियत के वालिद कहलाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर हैं जो सबसे पहले इंसानी रूप में जो सबसे पहले ज़मीन पर भेजे गए। जब आप ज़मीन पर आए तो आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए और अल्लाह से आहोज़ारी गिरिया और तौबा इस्तग़फ़ार किया। तो आपके और मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदक़े में आपकी तौबा को अल्लाह ने कबूल फ़रमाया। और जब आपकी तौबा को अल्लाह ने कबूल फ़रमाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि ऐ आदम, हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना रखा है और तुम्हारे लिए ख़ास रिज़्क़ के वसाइल रखे हैं, सो तुम वहीं रहो और करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें वापस बुला लेगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से बाकायदा तौर पे जो है ना अपनी नस्ल कशी की इब्तदा की और आपने अपनी औलादों के आपस में रिश्ते करके आज इंसानियत को इतनी वसी जो शक्ल मिली वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही बदौलत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी तबई उम्र पाने के बाद जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फ़रमाया कि मेरे बेटो, आज मेरा दिल ऐसे कर रहा है कि जैसे कोई मैं जन्नत का फल खाऊं, जाओ और मेरे लिए कहीं से जन्नत का फल ढूंढ के ले आओ। वफ़ात से पहले तो आपके तमाम बेटे जन्नत का फल ढूंढने के लिए जब घर से बाहर निकले तो रास्ते में उन्होंने एक अजीब व गरीब नूरी मखलूक को उन्हीं के घर की तरफ आते हुए देखा। तो उनसे पूछा कि आप कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो आदम के बेटों ने बताया कि हम जन्नत का फल ढूंढने जा रहे हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि नहीं, तुम हमारे साथ वापस चलो, तुम्हारे वालिद मोहतरम की तो वक्त आखिर आ चुका है और जनाब आदम अलैहिस्सलाम अब इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो उन नूरी फरिश्तों के साथ हज़रत आदम के बेटे अपने घर आए तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो है ना इंतकाल होने में से अभी थोड़ी ही सी देर थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत फरमाई। आपने अपनी वसीयत में क्या फरमाया कि मेरे बेटो, मेरे बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को मैं अपना कायम मकाम बनाता हूँ। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आदम के वो बेटे हैं कि जिनको आदम के बाद नबूवत दी गई और आपने ही नबूवत का बेड़ा उठाया और दावत व तबलीग के काम को आगे बढ़ाया और इस वसीयत को करने के बाद आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गए। अब हज़रत आदम से पहले तो कोई मरा ही नहीं था। किसी की कब्र यानी जो तजहीज़ व तफ़हीम या मुर्दों के साथ क्या सलूक किया जाता है वो तो कोई नहीं जानता था। तो वो जो नूरी मखलूक, जो नूरी फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरे थे, उन्होंने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और गुस्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कफ़न पहनाया और कफ़न पहनाने के बाद जनाब आदम का जनाज़ा पढ़ाया गया और जनाज़ा पढ़ाने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में उतार के कब्र में रख के कब्र को बंद कर दिया गया। और कब्र में रखने के बाद उन नूरी फरिश्तों ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए शीस, हमने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की अमानत को ज़मीन में सुपुर्द कर दिया, अब सो औलाद आदम के लिए यही तरीका है। तो उसी दिन से ये तजहीज़ व तफ़हीम के ये तरीके दरियाफ़्त हुए जो फ़रिश्ते बाकायदा तौर पे हज़रत आदम की वफ़ात पे औलाद आदम को तालीम करके गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो खुश नसीब शख्स हैं कि जिनको फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया, कफ़न दिया, जनाज़ा पढ़ाया और फ़रिश्तों ने ही अपने हाथों से सुपुर्द खाक फरमाया। तो ये आज की एक पुरअसरार और एक बड़ी दिलचस्प हमारी आज की छोटी सी मुख्तसर वीडियो थी। वो इसीलिए थी कि ये एक इस्लामिक
جو ہے نا انفارمیٹک تھی. میں نے کہا کہ آپ کو یہ معلومات دینی چاہیے کہ وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کو فرشتوں نے بڑے بامؤدب طریقے سے سپرد خاک فرمایا. بہت شکریہ. السلام علیکم.